दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी या फिर खरीदने की प्लानिंग की होगी या इन फ्यूचर खरीदने वाले होंगे। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं। पहला है, अगर आपके पास घर नहीं है तो आप एक घर के रूप के अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। दूसरा हो गया, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है जिसको आप एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद कर वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप अपने रहने के लिए घर के रूप में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसको लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन की 60% कमाई जो है वो इस घर के अंदर लगने वाली है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। ये कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूँ जिनके ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि हाँ, मुझे कौन सी प्रॉपर्टी मेरे लिए सही होगी और मेरी जो मेहनत का पैसा है वो कहाँ पर सेफ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस शानदार वीडियो में। आज के इस शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, जहां आप घर लेने वाले हैं या प्रॉपर्टी लेने वाले हैं उसके आसपास के एरिया में रोज़मर्रा की जो आपकी ज़रूरतें हैं, जैसे राशन का सामान हो गया, घर की और सामान हो गए, वो खरीदने के लिए मार्केट कितना दूर है उस प्रॉपर्टी से, ये देखना ज़रूरी है। अगर आप घर ले रहे हैं और ये भी देखिए कि उसके आसपास में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ आप ले रहे हैं जहाँ पर आप रोज़ रोज़ इसे बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका ये एक परमानेंट एड्रेस हो जाएगा, एक परमानेंट ठिकाना हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आपके बच्चे आज छोटे हैं, 5-10 साल के हैं, तो कल को वो बड़े भी होंगे तो उनके स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ अगर पास में है तो आपको ज़्यादा दूर उन्हें भेजने की ज़रूरत नहीं है। और इन फ्यूचर ऐसी जगहों से ही आपके घर का जो एप्रिसिएशन है वो भी अच्छा होता है। तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि आसपास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, कैसी है। एंड फिर आ जाता है कुछ इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी किसी के घर में भी आ सकती है, जिसके रिगार्डिंग ये देखना ज़रूरी है कि घर के आसपास में हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर्स, ये चीज़ें आपके घर के आसपास है कि नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी है। चौथी बात हो गई कि आपके घर के आसपास के कम्युनिटी में कैसे लोग रहते हैं। आप जिस एरिया में घर लेने वाले हैं उस एरिया के कम्युनिटी के लोग कैसे हैं, कैसे लोग वहाँ रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। आप जहाँ रहने वाले हैं वहाँ पर आज की तारीख पे एट प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन का क्या साधन है, और बाय रोड, बाय एयर, बाय रेल, ये ट्रांसपोर्टेशन का साधन कैसा है, और आने वाले इन फ्यूचर गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, क्या गवर्नमेंट वहाँ पर और ऐसी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है जिसकी वजह से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा। तो भी ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ठीक है आप ऐसी जगह घर ले रहे हैं जहाँ ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बट इन फ्यूचर गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्लान होंगे जो वहाँ पर कनेक्टिविटी को बढ़ाते हों। तो ऐसी जगह पर ही घर लेना चाहिए, क्योंकि आप 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए तो थोड़ी बहुत तकलीफ झेल सकते हो, पर ऐसी जगह घर लेना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर इन फ्यूचर कनेक्टिविटी बढ़े, जिसकी वजह से आपकी परेशानियाँ जैसे जैसे आप रहने लग जाते हैं तो थोड़ी कम हो। उन सभी प्रोजेक्ट को आप अच्छी तरह से ऑन ग्राउंड जाकर देखिए, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए और पूरी तसल्ली होने के बाद ही डिसीजन लीजिए कि लेना है और तो कहाँ लेना है। आपको पोजीशन कब तक मिलेगा, भले ही आपका बजट कितना भी है, पर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उस पर छोटे से छोटा लोन ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें किसी अच्छे नेशनल बैंक से, क्योंकि जिससे होगा ये कि नेशनल बैंक आपके लोन के अगेंस्ट उस प्रॉपर्टी की पूरी जांच करेगा, लीगलिटी की पूरी जांच करेगा, डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच करेगा। तो आपका जो काम है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर मेरा एफर्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे आने वाले टाइम के अंदर इस वीडियो की ज़रूरत हो, या फिर कोई अभी प्रॉपर्टी लेने वाला हो या इन फ्यूचर लेने जा रहा हो। नमस्कार, जय हिंद।